हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव क्योर हेल्थ। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में 2018 APGT एग्ज़ाम के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। सो मूविंग टुवर्ड्स 51 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन है, क्रकेनबर्ग ट्यूमर इज़ अ ट्यूमर ऑफ ओवेरी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ओवेरी। ठीक है, और यहीं पर इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटास्टैटिक कैंसर जो यूजुअली स्टार्ट होता है स्टमक सीए से। ठीक है, तो 71% केसेस में क्या होता है कि जो स्टमक सीए है वो आगे चल के प्रोग्रेस करता है क्रकेनबर्ग ट्यूमर में, यानी कि ओवेरियन कैंसर में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार स्तन्य अपनयन, ठीक है, ये कराना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज दंत उत्पत्ति के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। खर गुण का कार्य स्वरूप है। ठीक है, सो लेखन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 54th क्वेश्चन। गोधूम गुरु है लेकिन माश गुरुत्तर है, तो इनमें कौन से परादी गुण का उपयोग किया गया है ना? तो परापरत्व है ना, इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 55। सामान्य एकत्व कर्म किस वर्ग में ग्रहण किया गया है? राइट, सो करेक्ट आंसर इज गुण सामान्य। ठीक है, तो जब आप चरक सूत्र 1 में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस कोटेशन है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, है ना? तो ये जो है वो है द्रव्य सामान्य। राइट, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवर्तिर उभस्यतु, ये है द्रव्य विशेष। राइट, नेक्स्ट सामान्य एकत्व करम विशेषस्तु पृथकत्वकृत, तो ये होगा आपका गुण विशेष। नेक्स्ट तुल्य अर्थता ही सामान्यम, तो ये है कर्म सामान्य, जबकि विशेषस्तु विपर्य, तो ये है कर्म विशेष। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 56। राइट, अ पर्सन इज अनेबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली ड्यू टू फॉरगेटिंग हिज ग्लासेस, विच प्रत्यक्ष बाधक कारण इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है करण दौर्बल्य। राइट, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है चरक सूत्र 11। ठीक है, जहाँ पर आपको त्रियेशनीय अध्याय बताया गया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 8 जो है प्रत्यक्ष बाधक कारण बताए हुए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान में 8 बाधक कारण होते हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल्टरनेटिव ईयर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं वो कारण। सन्निकर्षात, अति विपकर्षात, आवरणात्, करण दौर्बल्य, मनो अनअवस्थानात्। ठीक है, समान अभिहर, अभिभवात, सौक्ष्म्य। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 57। निम्नलिखित किस ग्रंथकार ने उपदंश चिकित्सा में रस कर्पूर का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर है भावमिश्र। ठीक है, उन्होंने बताया है। सो यहीं पर ही ध्यान रख लो कि जो रस कर्पूर है ना, तो रस कर्पूर में जो कंटेंट्स हैं वो 3 कंटेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो गोपाल करके याद रख लो। ठीक है, ट्रिक याद रख लो, गोपाल। तो ग से हो गया गंधकमल। ठीक है, नेक्स्ट पा से हो गया क्या? पारद। ठीक है, और ला से हो गया लवण। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, और इसको जो है HgCl2 ये भी कहते हैं रस कर्पूर को। ठीक है, ये इसका हो गया केमिकल कंपोजिशन। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन 58 पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 58। राइट, सो चक्रदत्त ग्रंथ के निर्माण में कौन से ग्रंथ का आधार लिया गया है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बताइए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 59। सुश्रुत अनुसार किस मर्म के आघात होने से धातु क्षय होता है? ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज कालांतर मर्म। ठीक है, यहीं पर ही ध्यान रख लेना कि कालांतर मर्म पर जब आघात होता है तो धातु क्षय तो मिलता है, लेकिन साथ में और क्या मिलेगा हमें? वेदना। ठीक है, अत्यधिक वेदना होती है जिसकी वजह से प्राणनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट
एक जो शिप्र और तल हृदय मर्म है वहाँ पर भी धातु क्षय के बारे में बताया गया है, ठीक है, उन पर आघात होने पर भी धातु क्षय होता है। साथ ही साथ जो कलंतर मर्म है उनकी संख्या बताई है कितनी, 33, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 33 में से जो वक्ष मर्म है वो 8 होते हैं, ठीक है, सीमंत 5 है, तल हृदय, शिप्र, इंद्रवस्ती ये 4 होते हैं, ठीक है। बाकी कटीक तरुण, संधि पार्श्व, ब्रुहति और नितंब ये 2 ईच होते हैं। तो ऐसे करके 33 मर्म हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मिडल मेनिंजल आर्टरी पासिस थ्रू विच फोरामेन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज फोरामेन स्पाइनोसम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 61, चरक मत अनुसार अलजी और विद्रधि त्वचा की कौन से स्तर में होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी सप्त त्वचा करके, है ना, तो वहाँ पर आपने कोड देखा होगा, 3 सिक्के क्यों दूं अभी, है ना, 3 सिक्के क्यों दूं अभी, ठीक है। ऐसे करके हमने एक ट्रिक याद रखी थी, है ना। तो ये जो अ और वी है इसमें आता है अलजी और विद्रधि, राइट। तो ये होता है आपका 5th, है ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व रिजल्ट्स इन क्लॉ हैंड, राइट। जो अल्नर नर्व है इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए अल्नर नर्व से 2 डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो क्लॉ हैंड हो गया, है ना, दूसरी डिफॉर्मिटी आती है क्यूबाइटल टनल, क्यूबाइटल टनल, राइट। नेक्स्ट यहीं पर याद रख लो कि जो अल्नर नर्व है उसको लार्जेस्ट नर्व बोला जाता है, ठीक है। और जो मीडियन नर्व है इससे एप थंब डिफॉर्मिटी और साथ ही साथ कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट जो रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व से सेरेडेनाइट पैल्सी और रिस्ट ड्रॉप मिल सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 63, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, राइट। सो करेक्ट आंसर इज एब्डोमिनल आयोटा। नेक्स्ट देखते हैं 64th, निम्न किस व्याधि का वर्णन आचार्य चरक द्वारा केवल मध्यम मार्गानुसारणी के रूप में हुआ है ना। तो हमने 3 मार्ग पढ़े हैं, ठीक है, शाखा, मध्यम और अभ्यंतर, ठीक है। तो मध्यम मार्ग को क्या बोलते हैं, मर्मस्थि संधि, राइट। तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला है पक्षवद, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। नेक्स्ट है राज्यक्ष्मा, ठीक है। नेक्स्ट गुदभ्रंश। तो ये 3 तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए जो मर्मस्थि संधि में होने वाली व्याधियां हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शाखागत और जो अभ्यंतर मार्ग में 5 चीज़ें कॉमन बताई हैं, कौन कौन सी, अर्श, विसर्प, विद्रधि, शोथ और गुल्म, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 65, देखिए आचार्य चरक के अनुसार श्रोणी फलक अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, श्रोणी फलक पूछा गया है, ठीक है। और अगर पूछते श्रोणी में कितनी है ना, तो श्रोणी में जो अस्थि बताई है वो आचार्य चरक ने बताई है कितनी, 3, ठीक है। 2 तो श्रोणी फलक हो गया और 1 हो गया भगस्थि, ठीक है। अगर पूछा जाए आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी है तो वो है 5 और आचार्य वाग्भट के अनुसार वो है 4। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर फलक पूछा है क्वेश्चन में तो करेक्ट आंसर इज 2 और अगर अस्थि पूछी है श्रोणी में तो टोटल इज 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भगस्थि भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक अनुसार अजातोउदक उदर का लक्षण क्या है, ठीक है। तो जब आप चरक चिकित्सा 13 पढ़ते हैं तो वहाँ पर अच्छे से उन्होंने लक्षण एक्सप्लेन किए हुए हैं। क्या बोलते हैं वो, कि सशब्दम नातिभारिकम, ठीक है, सशब्दम नातिभारिकम, ठीक है। मतलब पेशेंट को जो है जब आप टैप करोगे, जब ऑस्कल्टेशन करते हैं तो अंगुली ताड़न करने पर पेशेंट को अति भार फील नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उनको क्या मिलेगा, सदा गुड़गुड़ायतश्च, ठीक है। तो ऐसा साउंड उनको फील होगा पेशेंट को। थर्ड लक्षण जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है,
सिरा जाल गवाक्षितम, ठीक है, कि जो उनका उदर प्रदेश है वहाँ पर सिरा जाल कवर हो रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 67, anti-CCP antibody test is confirmatory for, so correct answer is what, RA, ठीक है। और anti-CCP क्या है, एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है <20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 68, स्वाइन फ्लू फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज H1N1, है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, न चापि लभते निद्राम शयानः श्वास पीड़ितः, तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तमक श्वास का पूछा गया है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो पेशेंट है उसको ना तो लेटते वक्त उसको आराम मिलेगा, ठीक है, उसको कब रिलीफ मिलता है, आसीतो लब्धम, मतलब कि बैठते वक्त उसको जो है रिलैक्स मिलता है, ठीक है। और जब एक बार बाउट ऑफ कफ वो निकाल देता है तब उसको रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये कष्ट साध्य बताया गया है, ठीक है।